हेलो क्लास, वेलकम है आप सभी का। तो अगेन हम अपने सेट नंबर 5 को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट 15 एमसीक्यूज देखेंगे इस लेसन में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लिटरेचर पेपर 2 के तहत ये लेसन हमारे बन रहे हैं। एग्ज़ाम जैसा कि आपका 14 को है इंग्लिश का। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल फीस फॉर द चिमनी स्वीपर्स वॉज अरेंज बाय डैश इन इंग्लिश ऐसे इन लेम्स ऐसे इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर। जेम व्हाइट इज द करेक्ट आंसर। एनुअल फीस रखी जाती है इस एसेस के तहत चिमनी स्वीपर। ये जो एक ऐसे है बाय चार्ल्स लैम द एसेज ऑफ एलिया के कलेक्शन में पब्लिश हुआ था 1823 में। उसके तहत पूछा जा रहा है वो जो स्वीपर्स के लिए, जो चिमनी स्वीपर्स के लिए एनुअल फीस रखते हैं, वार्षिक दावत रखते हैं, वो किसके द्वारा अरेंज की जाती है इस बुक में, इस एसेस में, दैट इज जेम व्हाइट इन प्रेज ऑफ चिमनी स्वीपर पब्लिश्ड इन 1823 इन द एसेस कलेक्शन एसेज ऑफ एलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चिमनी स्वीपर रिफर्स टू बाय चार्ल्स लैम आर। तो टेंडर नोवाइस इनको उन्होंने बोला है। इन ऑप्शन से देख लें आप, उसमें चार्ल्स लैम ने इनको क्या रिफ़र किया है? ग्रोन अप स्वीपर मतलब एक समझदार स्वीपर है, रिटायर्ड चिमनी स्वीपर है, या इंजन ड्राइवर? नहीं, टेंडर नोवाइसेस मीन्स होते हैं जो नए नए नौ सीखिए जिसको कहते हैं। नोवाइसेस जो न्यू है, नहीं जानते, नाजुक से हैं, बहुत टेंडर है, इस तरह से इनको बोला है। वो बच्चे होते हैं तो समझ जाइए नोवाइसेस होंगे। In the title, the Essays of Elia, the name Elia is stand for. Essays of Elia is a collection of essay by Charles Lamb. तो एलिया वर्ड किसके लिए आया है? चार्ल्स लैम के लिए आता है। इनका पेन नेम भी है। एक्चुअली ये जहाँ वर्क करते थे वहाँ पर कोई बंदा था जिसका नाम इस तरह से था, तो इन्होंने ये नाम से लेकर अपना पेन नेम बना के वर्क करना शुरू किया था, लिखना शुरू किया था। चार्ल्स लैम एसेज ऑफ एलिया में एलिया चार्ल्स लैम के लिए आया है। चार्ल्स लैम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इनका जो जन्म है चार्ल्स लैम जी का, लाइफ स्पैन इनका है 1775 से लेकर 1834 लंदन यूके में जन्म है। इंग्लिश एसेइस्ट हैं, पोएट है, फेमस फॉर स्पेशली एसेज ऑफ एलिया के लिए फेमस है। एंड टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर चिल्ड्रन बुक है इनकी, टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, जो इन्होंने अपनी सिस्टर मैरी लैम के साथ कोलाबोरेशन में लिखी थी, के लिए ये फेमस है। इतने पॉइंट हो जाएंगे इनके बारे में। चार्ल्स लैम एसेज ऑफ एलिया। हाउ डज शैले इन इज ओड टू द वेस्ट विंड? ओड टू द वेस्ट विंड अगेन सिलेबस में है आपके। पीबी शैले, पर्सी बीसी शैले। फुल नेम, जो वर्क है उनकी मैचिंग्स, और वर्क का जैनर क्या है? कोई भी वर्क है, जैसे कि ये चिमनी स्वीपर है तो ये एसेज है, वेस्ट विंड है, ओड है। ओड हटा देंगे वो उस समय हमसे जब पूछना होगा, खाली वेस्ट विंड लिखेंगे तो फिर ओड लगा देंगे, ईजी है वैसे तो ये। चलिए देख लेते हैं। तो शैले ओड टू द वेस्ट विंड में कंपेयर करते हैं खुद को, कैसे करते हैं? विंड से किस तरह से कंपेयर करते हैं वो, तो वो अपने आप को बताते हैं एज टेमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड के रूप में। ठीक है, टेमलेस है, जानते कुछ नहीं है इस तरह से, और स्विफ्ट है, प्राउड फील, इस तरह से वो अपने आप को कंपेयर करते हैं। और इसमें जो आंसर्स हम लगाते हैं ना, ये जो पूछा जा रहा है अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, ये आपको पोएम के अकॉर्डिंग ही देना होता है हमको आंसर, अपने मन से नहीं। आप पोएम पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट क्लियर रहेगा। मैंने बनाए हैं इन पे एक ओ टू द वेस्ट विंड पे अलग से बना है, पूरा चिमनी स्वीपर्स पे बना है। देखिए आप लोग, मेरे जो मैंने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का प्लेलिस्ट बना रखा है उसमें सब है, और ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं है। एक बार वीडियो देख लेंगे, निकाल देंगे आंखों के सामने से, आपका कंटेंट रेडी हो जाएगा। इन द लास्ट स्टैंजा ऑफ हिज ओड टू द वेस्ट विंड, शैले इन्वोक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज। इन्वोक करते हैं, वो आह्वान करते हैं वेस्ट विंड से कि उनको क्या बना दे वो वेस्ट विंड। देखिए आप देखिए, ओड है ना, ये ओड में क्या होता है? संबोधन करना। अब संबोधित किसको कर रहे हैं? किसको एड्रेस कर रहे हैं? वो किसको कह रहे हैं? तो द वेस्ट विंड को कह रहे हैं। किस वे में कह रहे हैं? क्या बना दे? लायर बना दे। लायर मीन्स एक विंड्स इंस्ट्रूमेंट होता है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं हवा के ज़रिए। कई तरह से इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, थाप वाले होते हैं, तो ये विंड वाला इंस्ट्रूमेंट है लायर। वो बनाने के लिए वो इन्वोक करते हैं वेस्ट विंड से कि मुझे ये बना दो। आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फीलिंग। आर ड्राइवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन एन्चेंटर फीलिंग। हु और वॉट इज ड्राइवन लाइक घोस्ट इन शैलेस ओड टू द वेस्ट विंड? कौन को ड्राइव कर लिया गया है शैले घोस्ट की तरह? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा द डेड लीव्स। द डेड लीव्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए इसमें ये इसको जो है डेड लीव को जो है घोस्ट की तरह उड़ती हैं, तो लगता है जैसे कि वो घोस्ट है ये जब वेस्ट विंड चलती है, इस तरह से इसमें बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट इमेज दैट शैले विजुलाइज इन द ओड टू द वेस्ट विंड इज ऑफ। अब इस
कंटेंट में, इस वर्क में कुछ इमेजेस वो विजुअलाइज करते हैं 1 2 3 4 5 ऐसे। तो उनका आपको सीरियल पता होना चाहिए और नाम पता होना चाहिए। तो फर्स्ट वाली पूछ रहे हैं, दैट इज़ एन एन्चेंटर। एन्चेंटर मीन्स होता है मैजिशियन, ओके, मैजिशियन। अब बाकी भी हम बात कर ही लेते हैं यहाँ पर। तो सेकंड में वो देखते हैं फियर्स मैनेड। फियर्स मैनेड, मैनेड मीन्स होता है एंग्री वीमेन, ओके। सेकंड वाली है, ये ऑप्शन में है तो मैं बता देती हूँ। थर्ड में देखते हैं द ब्लू मेडिटेरियन, एंड फोर्थ में देखते हैं द कॉमरेड। कॉमरेड मतलब उनका साथी, मेडिटेरियन भूमध्य सागर, एंड लास्ट में देखते हैं स्पिरिट ऑफ द स्पिरिट फियर्स, कुछ इस तरह से है। तो ये इनकी इमेजेस रहती हैं। पहली पूछी गई है, बाकी भी मैंने आप लोगों को बता दी। सीरियल से है 1 2 3 4 जो इसमें लिखा है सीरियल उसी वे में ही है। ये सेकंड भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन अगेन जो भी हम पढ़ते हैं ऐसे पढ़ना है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग ही। सेम पैटर्न से किसी और राइटर का क्वेश्चन आ सकता है, किसी और वर्क का क्वेश्चन आ सकता है। उसका जो पूछने का तरीका है, जब अगर वो एक चीज़ किसी राइटर के बारे में पूछ रहे हैं तो वो सेम चीज़ दूसरे राइटर के लिए भी पूछ सकते हैं। उनका निक नेम है, उनका बर्थ प्लेस है। तो पैटर्न को समझते चलें क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज शेले आस्क द वेस्ट विंड टू डू बाय द इनकेंटेशन ऑफ हिज वर्स। इनकेंटेशन मीन्स होता है झाड़ फूक, तंत्र मंत्र, ये सब। तो व्हाट डज शेले, शेले क्या कह रहे हैं वेस्ट विंड से करने के लिए, जो वो वर्स पढ़े अपनी और अब जादू मंत्र से क्या कर दे, क्या बना दे। टू बी अ ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, इसका आंसर है ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी, ऑप्शन सी, ठीक है। प्रोफेसी जो भविष्यवाणी टाइप कुछ कर दे, इस तरह से वो वेस्ट विंड को पूरे पोयम में संबोधित तो किया है। किस किस वे में क्या क्या संबोधन किया है, यही क्वेश्चन बन रहे हैं। अकॉर्डिंग टू शेले द वेस्ट विंड इज द ब्रेथ ऑफ ऑटम। वेस्ट विंड इज द ब्रेथ ऑफ ऑटम एंड द सिस्टर ऑफ स्प्रिंग, ऐसे क्वेश्चन बनेगा। वेस्ट विंड क्या है, ब्रेथ है, तो किस कौन सा सीजन है, ऑटम की बात चल रही है, एंड सिस्टर ऑफ स्प्रिंग इसको बताया गया है इनको, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, होम डज शेले एड्रेस एज द वाइल्ड स्पिरिट। वाइल्ड स्पिरिट करके इन्होंने किसको यहाँ पर वो बोला है, बताया है, एड्रेस किया है द वेस्ट विंड, वेस्ट विंड को। अगेन वेस्ट विंड की बात चल रही है, ऑटम सीजन है, वेस्ट विंड है, ऑटम में चलती है तो डेड लीव्स उड़ती हैं जो घोस्ट जैसी दिखती है। आप कनेक्ट करिए एक बार। होम डज शेले एड्रेस एज द वाइल्ड स्पिरिट, सो द करेक्ट आंसर इज द वेस्ट विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डर्ज मीन। डर्ज का मीन होता है अ सॉन्ग सॉन्ग फॉर अ डेड पर्सन। एलर्जी होती है ना शोक गीत लिखना, पर ये डेड पर्सन के लिए गाना जो गाया जाए दैट इज डर्ज। इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी जर्नल जो पोएट्री के फॉर्म पढ़ते हैं उसके लिए भी आप लगा सकते हैं अलग से। इन द पोएम, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द पोएम ओड टू द वेस्ट विंड व्हाट डज द वर्ड डर्ज मीन्स। अगेन रिपीट हो गया, सॉन्ग सॉन्ग फॉर द डेड पर्सन। होम डिड द वेस्ट विंड अवेकन, किसको अवेकन कर रही है वो वेस्ट विंड जो चल रही है, हवा चल रही है, किसको अवेकन कर रही है। सो द करेक्ट आंसर इज द ब्लू मेडिटेरियन। द ब्लू मेडिटेरियन इज द नेक्स्ट करेक्ट आंसर। शैले प्रेज टू द वेस्ट विंड टू लिफ्ट हिम। शैले जो प्रे करता है वेस्ट विंड से कि उसे लिफ्ट कर ले, किस तरह से, कैसे लिफ्ट कर ले। वेस्ट विंड चल रही है, हवा चल रही है, अवेक कर रही है ब्लू मेडिटेरियन को। अब इनको कैसे उठा ले वो अपने एक तरह से, एज अ वेव, एज अ लीफ, एज अ क्लाउड इज द करेक्ट आंसर। ये है इसका आंसर। एक बीज की तरह नहीं, कुछ इस तरह से नहीं, समुद्र की तरह नहीं। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वेव, लीफ एंड क्लाउड, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if winter comes can spring be far behind। a very very important and very famous quotation from this work। ये इससे क्वेश्चन इजी है। ये तो किस वर्क का कोटेशन है ऐसे भी पूछ सकते हैं। अगेन ये ओड टू द वेस्ट विंड का है बाय पी.बी. शेले, पर्सी बी.सी. शेले। तो ये कह रहे हैं विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। विंटर आती तो क्या स्प्रिंग पीछे रह जाएगी। ब्रॉडली स्पीकिंग दिस लाइन इस मीनिंग, इस लाइन का मीनिंग क्या है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देख लीजिए, देयर इज अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी। क्योंकि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि सिल्वर लाइन होती है बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी। जो हम क्लाउड देखते हैं, जो प्रॉब्लम्स देखते हैं, मतलब इसका कहने का मतलब ये है अगर विंटर है तो क्या स्प्रिंग पीछे रह सकता है। स्प्रिंग भी ज़रूर आएगा। विंटर आ गई है, विंटर को थोड़ा सा ग्लूमी में माना जाता है, दुख की तरह माना जाता है। तो स्प्रिंग यानी फूल खिल रहे हैं, तो हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वी नेवर गिव अप होप, ये मतलब है। हम लोग इस पर बी पे भी जा सकते हैं कि भाई विंटर जो है फॉलोड बाय स्प्रिंग। नो, इसका आंसर है सी। सिल्वर लाइन होती है बिहाइंड एवरी क्लाउड। जब विंटर आती है, क्लाउड्स आते हैं, फॉग आता है, उनके पीछे एक चमकदार लाइन होती है, मतलब उम्मीद की किरण होती है। ये ना कहना चाह रहे हैं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन हिज बॉयहुड डेज शैले वुड ट्राई टू डैश।
सो द करेक्ट आंसर, आउट स्ट्रिप द स्काई स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड। जब वो खुद बॉयहुड डेज में थे तो वो ट्राई करते थे। आउट स्ट्रिप मीन्स होता है खूब सफल हो जाना, सक्सेसफुल होना। स्काई स्पीड, आकाश के जैसे स्पीड वेस्ट विंड को लेकर, इसी वजह से उन्होंने ये पोएम लिखी थी। स्टूडेंट्स, आज के 15 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट लेसन मैं साइकोलॉजी को भी लेकर बना रही हूँ। लर्निंग चैप्टर से 15 MCQ से लेकर आ रही हूँ, जो बच्चे जैसे ऑब्वियसली हमारा RPSC सेकंड ग्रेड जब लिटरेचर आता है तो उसमें जो मनोविज्ञान आता है वो भी इंग्लिश में ही आता है, तो उसको थोड़ा सा टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो और इस लेसन को प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। खुश रहें, पॉजिटिव रहें। जय हिंद।